सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशुपति ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्टविश्रुता। भगवान शिव के अवतारों की कथा हम लोग श्रवण करें। केवल श्री राम कृष्ण विष्णु के ही अवतार नहीं होते हैं, शिव के ही अवतार होते हैं। अष्टमूर्ति शिव के अवतार, सार्वभौम रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान महादेव, अष्टमूर्ति भगवान शिव के अवतार। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार आपने चित्र में देखा होगा, आधे शिव और आधे पार्वती। सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही थी, ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न कर रहा था, सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही थी, तो भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर अवतार लिया और ब्रह्मा को आदेश दिया कि इसके पश्चात तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, स्त्री पुरुष मिलकर के सृष्टि उत्पन्न करो तो उसकी वृद्धि होगी। पहले मानसी सृष्टि करते थे ब्रह्मा, वह सृष्टि बढ़ती नहीं, इसलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा को दर्शन दिया अर्धनारीश्वर के रूप में। अर्धनारीश्वर की उपासना करने से शक्ति की प्राप्ति होती। किसी को संतान नहीं है, अर्धनारीश्वर स्वरूप की उपासना करेगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर अवतार ही सृष्टि वृद्धि के लिए हुआ था, इसलिए उसको संतान की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है यदि वह अर्धनारीश्वर भगवान शिव की आराधना करे। हम शिव के द्वार में जाते हैं तो सबसे प्रथम हमको कौन मिलता है? नंदी महाराज। ये नंदी अवतार ही भगवान शिव का अवतार। शिलाद ऋषि अपने पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र चाहते थे, इंद्र का तप किया उन्होंने। हम विवाह क्यों कराते? पुत्र उत्पन्न हो ताकि हमारे पितरों का उद्धार हो, पितरों की सदगति हो। पिंडदान करने से, जल तर्पण करने से, गया आदि में पिंडदान करने से पितरों का उद्धार हो, इसलिए हम विवाह कराते हैं ताकि सत्पुत्र उत्पन्न करें, हमारी वंश परंपरा चलती रहे। केवल भोग के लिए विवाह संस्कार नहीं होता। हमारे 16 संस्कार में, हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में 16 संस्कार में एक संस्कार है विवाह संस्कार। हम भूल ही गए कि संस्कार कौन कौन से हमारे। संस्कार से जीवों की शुद्धि होती, इसलिए संस्कार कराना चाहिए, संस्कार करना चाहिए वैदिक रीति से। संस्कार, नामकरण संस्कार, नालोच्छेदन संस्कार आदि, यज्ञोपवीत संस्कार आदि, अन्नप्राशन, उसमें विवाह, जन्म से लेके मरण पर्यंत 16 संस्कार होते। नामकरण संस्कार, जिस समय पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ उस समय को नोट करके रखिए, तारीख नोट करके रखिए, ज्योतिषी ब्राह्मण के द्वारा नामकरण संस्कार करवाइए, उससे कुंडली बनाने में सुविधा होती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हमारे भविष्य का वक्ता है, नेत्र है। भगवान के नेत्र क्या है? ज्योतिष है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का ज्ञान हम कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं। आने वाली घटना को हम उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आजकल ऐसा कोई नियम नहीं रखा, लोगों ने अपने मन से बच्चों के नामकरण कर देते। बुधवार को जन्मा तो बुद्धू बुद्धू कहने लगे,
गुरुवार को जन्मा तो गुरु गुरु कहने, गुरुवा गुरुवा कुछ नहीं तो रिंकू रिंकू, कुछ नहीं तो टिंकू टिंकू, पिंकू पिंकू कहने। इन नामों का कोई अर्थ नहीं होता। बच्ची हुई तो पिंकी पिंकी कहने लगे, उसका अर्थ क्या हो? कोई अर्थ नहीं। जब तक वह बच्ची रहेगी उसको पिंकी पिंकी करके बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा, और जब वो 85-85 वर्ष की दादी हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, उसको कोई कहेगा पिंकी, कितना खराब है। जब बच्चा छोटा है उसको टिंकू टिंकू कर बुलाओ तो अच्छा लगेगा, और जब बूढ़ा हो जाएगा उसको कोई कहे कि टिंकू, तो ऐसा नाम रखो जो सभी उम्र में अच्छा लगे सुनकर। एक माताजी महाराज जी के पास गई। माताजी ने व्यवहारिकता में पूछा कि माताजी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले 3 बच्चे। क्या क्या नाम है? बोले एक का गंजन, एक का भंजन। महात्मा ने कहा तब तीसरे का होगा डावर लाल दंत मंजन। ऐसा नाम नहीं होता। एक घर में 2 बेटी थी, एक बेटा था। तो 2 बेटी के नाम थे, एक का नाम था टूटी, दूसरे का फटी, और बच्चे का नाम था पंचर। तो लड़की देखने के लिए लोग आए, तो पिताजी ने टूटी से कहा टूटी खाट ले आओ। लोगों ने कहा टूटी खाट में बिठाएगा? फिर कहा फटी चटाई ले आओ, फटी चटाई में बिठाएगा हम? नाराज होके जाने लगे। नाराज होके जाने लगे तो बालक से कहा कि पंचर साइकिल ले आओ। लोगों ने सोचा कि पंचर साइकिल में हमको बिठा करके ले जाए। कुछ ऐसा नाम हो जो भगवान के नाम से नाम, जैसे अजामिल के बालक का नाम नारायण था और नारायण नाम से ही उसका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। ऐसे ही हम अपने बच्चों के नाम रखें भगवान के नाम से। गोविंद, नारायण, राम, कृष्ण, जिसको हम संबोधित करें तो भगवान का नाम आए उसके साथ। शिलाद ऋषि पितृ उद्धार करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र का उन्होंने तपस्या किया। इंद्र प्रसन्न हुए और इंद्र ने वरदान मांगने के लिए कहा। शिलाद ऋषि ने कहा कि अयोनिज पुत्र दीजिए मुझे। इंद्र ने कहा कि मैं अयोनिज पुत्र नहीं दे सकता, अजर अमर पुत्र तो शिव ही दे सकते हैं, क्योंकि मैं स्वयं अजर अमर। कोई व्यक्ति बंधन में बंधा हो और उससे आप कहो कि दूसरे का बंधन खोलो, संभव है? वह कहेगा कि मैं स्वयं बंधा हूं, दूसरे को बंधन मुक्त कैसे करूंगा? तो दूसरे का बंधन वही मुक्त कर सकता है जो स्वयं बंधन मुक्त, जो स्वयं बंधन। इंद्र स्वयं अजर अमर नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। अजर अमर अयोनिज पुत्र मैं नहीं दे सकता, मैं तो योनिज पुत्र दे सकता हूं। ऐसा पुत्र तो तुमको शिव ही दे सकते हैं। क्यों? भगवान शिव अजर अमर। शिलाद ऋषि तप करने लगे, ऐसी तपस्या की उनके शरीर को, मांस को दीमक ने खा गए, अस्थिगत प्राण रह गए। सतयुग में हड्डी में भी प्राण रह जाते थे, पर कलयुग में अस्थि में प्राण नहीं रह सकते, अन्न में ही प्राण। यदि व्यक्ति खाना पीना छोड़ दे, अन्न छोड़ दे, तो उसके प्राण निकल जाए। सतयुग आदि में तपस्या करते थे, मांस नष्ट हो जाता था, दीमक खा जाते थे, तो उनके प्राण अस्थि में ही रह जाते।
जैसे स्वयंभू मनु शतरूपा जब तपस्या कर रहे थे श्री राम की प्राप्ति के लिए, दर्शन के लिए, उनका शरीर भी अस्थि मात्र रह गया। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्व के दास निज जानी, गति अनन्यता बस नृप ज्ञानी। प्रभु सर्व के दास निज जानी, गति अनन्यता बस नृप ज्ञानी। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। भगवान शिव प्रसन्न हुए, वरदान मांगो कहा, प्रभु आपके समान पुत्र दीजिए। मैं अपने समान पुत्र कहां ढूंढूंगा, मैं ही पुत्र बनूंगा। शिव के समान तो शिव ही है, राम समान राम प्रभु ना ही कहूं। राम के समान तो राम है, शिव के समान तो शिव है। संसार में शिव के जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं ही पुत्र बनूं। तव पुत्रो भविष्यामि नंदी नाम्ना त्वनियो निज, पिता भविष्यसि मम पितुर्वै जगतां मुने। हे मुनिराज, जगत के पिता का तुम पिता बनो। मैं जगत पिता हूं, तुम जगत पिता के पिता बनोगे। ऐसा दयालु कोई हो सकता है? जगत पिता से कोई कहे कि आप मेरे पुत्र बन जाइए, शिव उसके पुत्र भी बन जाते हैं। पुत्र कहे कि पिताजी आप बहुत दिन हो गए आपको पिता बने बने, अब कुछ दिन के लिए आप मेरे पुत्र बन जाएंगे। पिता कहेगा कैसा ना समझ मूर्ख बालक, मुझे पुत्र बनाना चाहता है। पर धन्य है दयालु कृपालु भोलेनाथ से कोई भक्त कहे कि आप पुत्र बन जाइए, मेरे बेटे बन जाइए, तो जगत पिता पुत्र बन जाते। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। शिव माता भी बन जाते हैं, पिता भी बन जाते हैं, सखा भी बन जाते हैं, विद्या भी बन जाते हैं, धन भी बन जाते हैं, सब कुछ शिव बनने को तैयार हो जाते हैं। कोई एक बार शिव की शरण में जाकर उनके भक्त होकर के तो देखे। शिलाद आश्रम में गए यज्ञ के लिए, उन्होंने भूमि तैयार करने के लिए जो हल चलाया, उसी समय हल की नोक के बीच से ही भगवान शिव साक्षात प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। चतुर्भुज स्वरूप से शिव प्रकट हुए, पुष्पों की वृष्टि हुई, शिलाद ऋषि प्रसन्न हुए, पूजन किया, और जब अपनी कुटिया के अंदर गए तो देखा बालक शिशु रूप में रुदन कर रहा।
पिता ने संस्कार किया और 5 वर्ष में विद्या अध्ययन कराया। विद्या अध्ययन कराया। हमारे जीवन की 4 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में विद्या पढ़ना चाहिए, दूसरी अवस्था में धन कमाना चाहिए, तीसरी अवस्था में पुण्य कमाना चाहिए और चौथी अवस्था में ना विद्या कमा सकते हो, ना धन कमा सकते हो, ना पुण्य कमा सकते हो। चौथी अवस्था में टूटी खास में पड़े पड़े खांसते रहो। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। चौथी अवस्था में कुछ नहीं कमा पाओगे। जिसने विद्या नहीं पढ़ा वह धन नहीं कमा सकता, जिसने धन नहीं कमाया वह पुण्य नहीं कमा सकता। इतना बड़ा पुण्य का कार्य बिना धन के संपन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। हम यज्ञ आदि पुण्य करते हैं वो बिना धन के संपन्न नहीं हो सकते। इसीलिए पुण्य धन से और धन विद्या से। इसलिए प्रथम अवस्था में विद्या पढ़। अरे और की कौन कहे, भगवान श्री राम कृष्ण भी जब अवतार लेते हैं तो उनको भी विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता है। श्री राम वशिष्ठ के यहाँ गए। श्री राम के 2 गुरु हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु हैं उनके वशिष्ठ महाराज और शिक्षा गुरु हैं विश्वामित्र जी। ऐसे ही श्री कृष्ण महाराज मथुरा से चल करके, उत्तर प्रदेश से चल करके हमारे मध्य प्रदेश में आए थे विद्या अध्ययन करने के लिए। कहा? उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में। उन्होंने 64 दिन रह करके 64 प्रकार की विद्या का अध्ययन किया। भगवान को विद्या अध्ययन की क्या आवश्यकता, पर हमको शिक्षा देते, मनुष्यों प्रथम अवस्था में विद्या पढ़ो। हम भी विद्या पढ़ाई करें। साक्षरता जीवन में बहुत आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गुरु ग्रह गयो, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ अचरज भारी, सो हरि पढ़ अचरज भारी। जिसकी श्वास प्रति श्वास वेद है वह ईश्वर पढ़ता हमको शिक्षा देने के लिए। 7 वर्ष की उम्र में नंदी के पास नंदी नामकरण। मित्र बनो ऋषि आए और बालक से कहा कि तुम्हारी अल्प आयु है, 1 वर्ष के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। माता पिता रोने लगे। नंदी ने समझाया पिता को, चिंता मत करो, मैं महामृत्युंजय का अनुष्ठान करके मृत्यु को भी टाल दूंगा। नंदी तप करने के लिए काशी पहुंच गए। भगवान शिव की तपस्या करने लगे। नंदी की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। भगवान शिव ने गले से लगा लिया। अपने गले की माला, रुद्राक्ष की माला नंदी के गले में पहना दी। शिव तुल्य हो गए नंदी, शिव तुल्य।
विवाह हो चुका था नंदी का। नंदी की पत्नी का नाम सुयसा। सुयसा भी नंदी के साथ तप कर रही थी। उसी समय वरदान मांगने के लिए कहा नंदी से, प्रभु आपके चरणों की भक्ति दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे ऊपर तो मित्र वरुण ऋषि ने बहुत कृपा की, जो ये बताया कि तुम्हारी अल्प आयु है, कम से कम उनके बताने से मैं आपके तप करने के लिए आ गया। इसका मतलब यही है, प्रतिकूल परिस्थिति को भी हम अनुकूल परिस्थिति समझें। हमारे जीवन में दुख आ जाए तो समझिए सुख आने के लिए दुख आया। यदि दुख नहीं आएगा तो सुख का तो नंबर ही नहीं लगेगा। इसीलिए प्रतिकूल परिस्थिति क्यों आती है? अनुकूल परिस्थिति आने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति आती है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू। आज सुख है तो कल दुख आएगा, कल दुख आएगा तो सुख भी आएगा, क्योंकि जिंदगी हमारी सुख दुख भोगने के लिए ही होती। सुयसा से भगवान शिव ने कहा, सुयसा तुम वरदान मांगो, तुम वरदान मांगो। भगवान जो वरदान मेरे पति ने मांगा है वही वरदान मुझे अच्छा लगता है, वही वरदान दीजिए। हे महादेव, मेरे पति ने जो वरदान मांगा है वही वरदान मुझे प्रिय है। हर किसी को वरदान मांगना नहीं आता, हर किसी को वरदान नहीं मांगना आता। और कुछ ऐसे चालाक होते हैं जो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लेते। एक बुढ़िया के ऊपर एक देवता प्रसन्न हो गया, माता जी मैं एक वरदान दूंगा, वरदान मांगो। वो माता जी को 3 वस्तु चाहिए। आंख से अंधी थी, उसको नाती नहीं था, और निर्धन थी। धन भी चाहिए था, नाती भी चाहिए था, और आंख भी चाहिए। और देवता ने कहा एक ही वरदान। उसने कहा कि हे देवता, मैं अपने नाती को अपने गोद में बिठा करके अपने आंख से अपने घर के सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं। देखूं, नेत्र भी मांग लिया, घर के सोने के कटोरे में धन भी मांग लिया, और नाती भी मांग लिया। एक ही वरदान में तीनों मांग। और कुछ लोगों को मांगना नहीं आता। एक घर में 3 सदस्य थे, माता पिता और पुत्र। देवता प्रकट हुआ, बोले एक एक वरदान दूंगा, तीनों मांगो। पहले कौन मांगे, पहले कौन मांगे? पत्नी से ही कहा तुम ही मांगो। उसने विचार किया, वृद्धावस्था में बड़ी तकलीफ होती है, हे देवता मुझे 16 वर्ष की सुंदर स्त्री बना। बुढ़िया से सुंदर बन गई वह 18 वर्षीय। पति से कहा वरदान मांगो। पति को गुस्सा आई, देखो वृद्धावस्था में इसने मेरा साथ छोड़ दिया। उसको गुस्सा आई, उसने कहा मेरी पत्नी को कुतिया बना। बेटा से कहा वरदान मांग। बेटा अपनी मां की दुर्गति देखकर बड़ा दुखित था। बेटा ने कहा मेरी मां को जैसी थी वैसी बना। 3 वरदान मिले, जहां के तहां रहे, कुछ नहीं मिल पाए। यही होता है। कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाने पर भी कुछ नहीं पा सकते। महादेव शंकर तो सबसे निराले।
जगत से निराले हैं और उनके समान भोले भाले और दूसरे कोई नहीं। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। काली की सेवक बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके हैं जो उनको अपना बना ले। ओ महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ताली बजाइए। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवारी। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवारी। जो इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले। ओ महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। नंदी से भगवान शिव ने कहा कि मेरे द्वार में तुम प्रतिष्ठित रहोगे, मेरे द्वार के रक्षक रहोगे, तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा संपन्न नहीं होगी। इसलिए शिव की पूजा के पहले नंदी की पूजा हम लोग करते हैं। जो भी कामना हो नंदी के कान में कहो, वो कामना आपकी पूर्ण शीघ्र पूर्ण हो सिद्ध होती है। नंदी के कान में कोई राम नाम सुनाए तो प्रसन्न होते हैं।
ये भैरव अवतार भी भगवान शिव का अवतार है। ब्रह्मा ने वेदों से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ जगत में कौन है? वेदों ने कहा शिव। ब्रह्मा ने कहा नहीं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। उसी समय शिव प्रकट हुए और मिथ्या भाषण करने वाले ब्रह्मा का जो 5वां सर था उसको कटवा दिया भैरव उत्पन्न करके। भैरव को ब्रह्म हत्या लगी। शिव ने कहा भैरव जाओ, जगत को शिक्षा देने के लिए तुम तीर्थ में जाओ और ये ब्रह्म हत्या का पाप धो जाएगा। ब्रह्मा का कपाल हाथ में लिया, सारे तीर्थों में घूमे, हाथ को छोड़ा नहीं, कपाल में। बैकुंठ गए, विष्णु भगवान ने कहा कि जय हो भोलेनाथ, पाप आपका क्या बिगाड़ सकता है, पर लोक शिक्षा के लिए आप तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। जब भैरव काशी गए, काशी में जाकर वह काशी में जाते ही वह हाथ से ब्रह्मा का कपाल गिर गया, उसको ही कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सारे तीर्थों में श्रेष्ठ काशी है। लोग वहां दूसरी जगह लोग जीने के लिए जाते हैं और काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं। चलो हम काशी में मरेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु होने पर हमारी सदगति मुक्ति हो जाएगी। अग्नि जो जिसमें हम भोजन बनाते हैं शिव ही है, शिव का अवतार है। नर्मदा किनारे विश्वनर मुनि रहते थे, उनकी पत्नी ने सेवा की, वरदान मांगो कहा। उन्होंने कहा कि शिव समान पुत्र दीजिए। शिव समान पुत्र कैसे दूं? बिना तपस्या के काशी चले गए। काशी में जाकर के दंडनायक आदि केशव आदि के दर्शन किए, गंगा में स्नान किया। पुत्र देने वाला कौन सा लिंग है? उन्होंने विचार किया, वीरेश लिंग ही पुत्र देने वाला लिंग है। और त्रिकाल गंगा स्नान करा करके उनकी आराधना करने लगे। 1 वर्ष तक, 1 माह 1 मुट्ठी तिल का आहार करके, 1 माह पानी पीकर, 1 माह पंचगव्य लेकर के, 1 महीना चांद्रायण व्रत किया, 1 महीना कुशा के अग्र जल भाग उन्होंने पान किया, 1 महीना वायु पी करके, इस तरह से 1 वर्ष तक तपस्या की। 13वां महीना आया, उसी समय लिंग के मध्य में अष्टवर्ष का बालक दिखा, दर्शन किया और विश्वनर मुनि ने स्तुति की। एकम ब्रह्म अद्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेह नास्ति किंचित। हे प्रभु आप सत्य है, आपके समान संसार में कोई नहीं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बालक ने कहा तुम्हारे द्वारा जो 8 श्लोकों में स्तुति बनाई है, मेरा पूजन करके 1 वर्ष तक जो स्तुति करेगा अपुत्रवान भी पुत्रवान हो जाएगा। किसी को पुत्र नहीं चाहिए, पुत्र नहीं है और पुत्र चाहिए, तो वह शिव जी का पूजन करके 8 मंत्रों की स्तुति करे शिव जी की, 1 वर्ष तक उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। शिव पुराण कहता, पर करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। लोग चाहते हैं मुझे सहज में सब कुछ मिल जाए। महाराज कृपा कर दो मेरे ऊपर। बिना सेवा की कृपा कैसे होगी? चाहे संत की कृपा पाना चाहो, चाहे भगवान की कृपा पाना चाहो, सेवा करना पड़ेगा। अरे औरों की कौन कहे, एक हिंसक जानवर की भी आप सेवा करने लगो तो वह भी हिंसा वृत्ति छोड़कर आपसे प्यार करने लगता है। सिंह से प्यार दुलार करने लगो, वह हिंसा वृत्ति छोड़कर के आपको मारेगा नहीं, आपसे प्यार करने लगा, प्रेम करने लगेगा। सेवा एक ऐसी चीज है, लोग चाहते हैं कि कुछ परिश्रम करना ना पड़े और तुरंत सब कुछ मिल जाए।
बस मंदिर में जाएं और भगवान हमको सब कुछ दे दे। तपस्या करना पड़ेगा। 2 चिरोंदानी भोग लगा करके, 1 अगरबत्ती दिखा करके लाखों भगवान से मांगना चाहते हैं। भगवान नहीं समझते कितने चालाक हो तुम। आदमी इतना चालाक है महाराज, पूछो मत, बहुत चालाक। और जब इसकी वृद्धावस्था आ जाती है ना, तो भगवान इसको सावधान करते हैं। इसकी चालाकी कितनी देख, सावधान करते हैं। क्या करते हैं? इसके बाल सफेद कर देते, बाल सफेद हो जाते। मानो भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारे बालों ने कालीमा छोड़ दी, अब तुम भी काला काम करना छोड़ दो। बोल राधे राधे। काला काम करना छोड़ दो, तुम भी उज्जवल हो जाओ, सफेद बन जाओ, सही मार्ग पकड़ लो। संकेत देते हैं। पर आदमी इतना चालाक, मेहंदी लगा लगा खिजावट घिस घिस के सफेद से बालों को काला कर लेता। भगवान ने देखा कितना चालू आदमी। मैंने घंटी बजाई थी, समझ ही नहीं पाया। फिर दूसरी घंटी बजाई, क्या आंख में कम दिखने लगता है। भगवान कहते हैं तुमने संसार को बहुत देखा, कम से कम अब आंख बंद करके मुझे देख लो। न जाने कौन सा सुरमा लगाती थी मीरा, जो आंख बंद करके भी श्याम का रूप देख लेती थी। नेत्र में कम दिखने लगता है। मानो यही संकेत है भगवान का कि अब वृद्धावस्था आ गई, तुमने संसार को खूब देखा, एक से एक रूप देखे, अब नेत्र बंद करके मुझे देख लो। पर आदमी गया बाजार में और बढ़िया लेंसदार चश्मा बना कर ले आया। भगवान ने देखा, अरे कितना चालू आदमी। एक आदमी ने हमसे पूछा कि आंख के ठीक पीछे कान क्यों बनाए भगवान ने? हमने कहा कि भगवान को पता था जब तुम बूढ़े होगे तो चश्मा लगाओगे तो उसकी डंडी कहां रखोगे। तो ये भगवान के द्वारा डंडी रखने की व्यवस्था है। भगवान ने देखा, अरे इसने यह बार भी नहीं समझा, नहीं माना, रुक जा। भगवान ने दांत तोड़ दिए उसके। बूढ़ा हो गया, दांत गिर जाते। वृद्धावस्था में दांत क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वृद्धावस्था में जठराग्नि मंद पड़ जाती है, पर आदमी खाना नहीं छोड़ता। भले ही बीमार हो जाए खाकर, पर खाना नहीं छोड़ता है। इसलिए भगवान दांत गिरा देते हैं, तो खा भी तो ऐसा खा जो जल्दी हजम हो जाए, लिक्विड। पर आदमी गया डॉक्टर के पास, डेंटल स्पेशलिस्ट, और असली से ज्यादा अच्छे नकली दांत ज्वाइंट करा दिया। तो मर जाए पर खाना नहीं छोड़ सकता, इतना चालू आदमी। एक वर्ष तक कोई यदि शिव जी का पूजन करे और इन 8 मंत्रों को, एकम ब्रह्म अद्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम, इन मंत्रों से शिव की स्तुति करे तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती। एक बार 12वें महीने में नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि 12वें महीना में अग्नि से भय है, अग्नि से शायद मृत्यु हो जाएगी। माता पिता दुखित हुए।
पुत्र ने कहा चिंता मत करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करके मैं मृत्यु को भी टाल दूंगा। और काशी में जाकर के तप करने लगे वैश्वानर गृहपति। विश्वानर के यहाँ वैश्वानर के रूप में भगवान शिव ही प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। जाकर के इंद्र आए, भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए इंद्र के रूप में आए और इंद्र ने कहा कि वरदान मांगो, मेरे से मांगो। वैश्वानर ने कहा कि मैं शिव से ही वरदान मांगूंगा, तुमसे नहीं मांगूंगा। अरे शिव मेरे समान नहीं है, इसलिए मुझसे मांगो। मना कर दिया। भक्त लोग अपने इष्ट से ही मांगना चाहते हैं, यदि मांगेंगे तो दूसरे से नहीं मांगे। दूसरे से क्या मांगे, दूसरे सुम भिखारी। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी और अनते बने, तावन वे पे धूर। यदि बने तो भगवान से बने, बिगड़े तो भगवान से बिगड़े। दूसरे के द्वारा बने तो ऐसी बनी पे धूर है। इंद्र से मना कर दिया, आपसे वरदान नहीं चाहिए, शिव से ही वरदान मांगे। इंद्र क्रुद्ध हुए, उन्होंने वज्र उठा लिया गृहपति को मारने के लिए। गृहपति भयभीत हो गए, शिव की शरण में गए। इंद्र से ही शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और कहा कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मेरे भक्त का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं महाकाल और तुमको एक दिशा का मालिक बना देता हूं। अग्नि कोण के मालिक हैं अग्नि भगवान। जो अग्नि में नित्य हवन करता है उसको तेज की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं। किसी का शरीर छूट गया, लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, कोई लकड़ी दान करता है तो उसको अग्नि लोक में निवास मिलता है। इतना पुण्य होता है। यक्षेश्वर अवतार भी भगवान शिव का अवतार है। देव दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन से सारे